नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जो वैकेंसी खुली हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। उसकी ड्यूटी जनरल ड्यूटी में नहीं आती है, ट्रेड्समैन अलग से आती है, बताऊंगा आपको। कांस्टेबल खुली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की खुली हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। पोस्ट है बॉर्डर संगठन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एमएचए के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी, ट्रेड्समैन की वैकेंसी। ट्रेड्समैन जैसे जनरल ड्यूटी में नहीं करता है, यह कुक है, प्लम्बर है, कोबलर है, बगीचे वाला है, बगीचे वाला माली है, टेलर है, वाटरमैन है, पंप ऑपरेटर है। इस तरह की जो ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है उसमें आता है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की 3588 वैकेंसी है, जिसमें 3406 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 182 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। 25 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 23 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। सैलरी की बात करता हूँ, लेवल 3 में वैकेंसी आती है। लेवल 3 बोले तो 21,700 बेसिक होता है, उसके बाद में डीए मिलता है, आपको एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है। टोटल मिला के मोटा मोटी आपको 50,000 रुपये आपको मिलता है। हाँ, इसके अलावा आपको राशन मनी भी मिलता है 4-5 हजार रुपये, मेडिकल सुविधा भी मिलती है, रहने की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलती है। आपको अकोमोडेशन मतलब फ्री मिलता है, आपको एचआर भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है और आपको रहने की सुविधा भी आपको मिलती है। इसके अलावा जब आप घर आते जाते हैं तो आपको लिविंग पास मिलता है। एज की बात करता हूँ तो आपकी लास्ट डेट 23 अगस्त 2025, उसका आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी को अपर एज में 3 साल की छूट है, एससी एसटी को अपर एज में 5 साल की छूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको 10th पास चाहिएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेड्समैन में कुछ ट्रेड में आपको आईटीआई 2 साल का, या उसी ट्रेड में आपको 1 साल की आईटीआई है तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब टोटल 2 साल, या तो दोनों साल की आईटीआई हो या 1 साल की आईटीआई है तो 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें ऐड होना चाहिए। जैसे कारपेंटर है, उसमें वही है आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर कारपेंटर में 2 साल की आईटीआई। प्लम्बर में है, पेंटर में है, इलेक्ट्रीशियन में है, पंप ऑपरेटर में है, इसमें आपको 2 साल की आईटीआई या 1 साल की आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए 10th के बाद में। सेकंड आता है 10th के बाद आपको कोबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है। इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। आप साथ जैसे स्वीपर है, आपसे सफाई निकलवा के, सफाई करवा के आपको देखेंगे। मोस्टली टॉयलेट वगैरह की सफाई आपसे करवा के देखेंगे और कमरे उमरे की सफाई आपको करवा के ट्रेड टेस्ट लेंगे वहां पे। ऐसे इसमें कोई आईटीआई ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन आता है इसमें कुक, वाटर कैरियर और वेटर का। इनमें एक एनएसक्यूएफ और एनएसडीसी एक संस्था आती है जो कि स्किल के ऊपर काम करती है। आप ऑनलाइन मतलब विद इन 1 मंथ में आप अप्लाई करो। आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ हम आपको चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद पेपर लेते हैं और उसका आपको सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है। महीने 1.5 महीने में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, आप बना सकते हैं। 23 अगस्त तक आपका बना हुआ होना चाहिए। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए। इसमें आप फूड प्रोडक्शन और किचन में, इन दोनों में आपका लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल वाला सर्टिफिकेट। लेवल 1 बोले तो इनिशियल स्टेज, लेवल 12 तक चलते हैं। लेवल 1 बोले तो एक थोड़ा मोटा जानकारी इसकी होनी चाहिए। एग्जाम शेड्यूल की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग वाले दिन आपका पीएसटी और पीईटी होगा। पीएसटी बोले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा। पीईटी बोले तो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये, और इसके बाद होता है आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होगा और उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है आपकी। पीईटी बोले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फीस की बात करता हूँ, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 177 रुपये लगता है, और फीमेल कैंडिडेट हो किसी की भी, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन किसी लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपको 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब नॉर्मल 75 और फुलाने पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हाइट 155 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता, चेस्ट का कहीं कोई इश्यू नहीं रहता है। एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट वही 75 से 80 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का 148 हाइट होना चाहिए। और आसाम या हिमाचल प्रदेश के आप रहने वाले हैं तो आपका हाइट 162.5 होनी चाहिए, चेस्ट वही 75 से 80। फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट आते हैं उसमें हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पीटी बोले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोले तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, मतलब 1600 मीटर की रेस होगी, वो 30 मिनट में, मतलब 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। इन दोनों में आप पास होते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा
उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको बता दूं 6/6 और 6/9 आपकी आंख होनी चाहिए, विदाउट गिलास के, विदाउट लेंस के आपकी होनी चाहिए। रिटन टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का आता है, 2 घंटे आपका टाइम मिलता है। जीके और करंट जीके आती है, मैथ आती है, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट आपको फॉर्म भरते कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे हिंदी का क्वेश्चन चाहिए, हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए। 25 क्वेश्चन हर एक में आता है, 25 नंबर का होता है, इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। 120 मिनट मिलती है। जीके और रीजनिंग, जीके में मतलब जीके करंट जीके सब आ जाती है, जीएस आ जाती है, मैथ अलग आती है, रीजनिंग अलग आती है, और हिंदी या इंग्लिश में से एक आती है। आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया। अब बात आती है प्रोसेस कैसे होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए। फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक आपका एक ही होना चाहिए, क्योंकि आज के कोलेटर किसी भी डिपार्टमेंट ने कोलेटर घर भेजना बंद कर दिया है। वो आपको मेल या एसएमएस ही करता है, दोनों करता है हालांकि। तो आपको उसी समय आपका मेल आईडी और एसएमएस आपका ज्वाइनिंग तक सेम होना चाहिए। तो कम से कम ये इश्यू नहीं रहे, कोलेटर वाला इश्यू नहीं रहे। आपको एक से ज्यादा ट्रेड में आप क्वालिफाई कर भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ट्रेड से ही आपको भरना होगा। आपको जिस स्टेट वाइज में वैकेंसी है, जिस स्टेट में आप है उसी स्टेट से आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। ओटीआर में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिट सर्टिफिकेट, पोस्ट का आपको नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ट्रेड का एक्सपीरियंस हो, कैटेगरी हो, ये आपको उसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके एसएमएस और मेल आईडी पर आता है। उसके बाद आप लॉगिन करके आप पेमेंट वगैरह उसमें कर सकते हैं। 3 प्रोसेस में होता है ये। आपकी फोटो लगती है 30 से 100 केबी में फोटो लगती है आपकी। सिग्नेचर आपका 20 से 50 केबी में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आईटीआई सर्टिफिकेट हो, या इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट आपका 30 से 100 केबी में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन आपका 50 केबी से कम में होना चाहिए। सब जेपीजी, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगता है। सीबीएसई वगैरह या किसी स्टेट में यदि एक में होता है तो वो लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, 101% आपका जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मोस्टली में नहीं लगता, लेकिन इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ट्रेड टेस्ट जो होता है, जिस भी आपका ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आईटीआई वगैरह का सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो भी होगा आपको सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड आपका होना चाहिए वो, और आधार कार्ड आपने बहुत पहले बनाया हो तो आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला इश्यू होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का आपका नहीं चलेगा। उसके ऊपर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका लिखा होना चाहिए, भारत सरकार वाला होना चाहिए। वैकेंसी की बात करूँ, उसमें कुक की वैकेंसी 1462 है, वाटर कैरियर की वैकेंसी 699 है, टेलर की 18 है, कोबलर की 65 है, स्वीपर की 652 है, वाशरमैन की 320 है, बार्बर की 115। इस तरह टोटल आपकी कंप्लीट 3588 आपकी वैकेंसी है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन कैसे हो। आपका पिछले बीएसएफ में जब भी कोई वैकेंसी होती है, लेवल 3, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 तक की, कंप्लीट आप उसके देखिएगा। उसमें जो भी प्रैक्टिस पेपर है, जो भी पेपर आया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिजिकल की प्रैक्टिस करिएगा। आपका चेस्ट में इश्यू है तो आपको वो प्रैक्टिस करिएगा। और स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि आप पहले से ही आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल आपको कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल इसमें 6/6 और 6/9 आंख मांगते हैं, विदाउट ग्लास मांगते हैं। आप पहले से चेक करवा के रखिएगा। फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक आपको यदि कहीं कोई समस्या, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। वीडियो यहाँ तक दिखा, दिल की गहराई तो हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।